Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। पढ़े हो सब? पढ़े हो सब? Everyone, turn on your camera. रोहित, कैमरा ऑन करिए. श्रेया, अनुराग, प्रत्युष, everyone, turn on your camera. Hello. Yes. What happened? चलो बताओ, पढ़ा है? आवाज, अच्छा माइक चेक कर रहे थे. ठीक है, ये बताइए मुझे, पढ़ा आपने? मैंने कहा था पढ़ लेने के लिए दोबारा से. आवाज नहीं आ रही है तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आ रही है मैम आवाज. आ रही है तो फिर सबका रिस्पांस मतलब किसी ने नहीं पढ़ा है, इसका मतलब तो यही है. फिर सुन रहे हो बोल नहीं रहे हो, दैट मींस कुछ नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, है ना? इतना अच्छा काम क्यों करते हो? चलो एक मुझे बता सकते हो कोई? हाँ, पूजा, मुझे बताओ जरा, फोकस्ड ग्रुप रिसर्च क्या है और इसके टाइप्स. व्हाट इज फोकस्ड ग्रुप रिसर्च, जो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का एक पार्ट है, एंड इसका जो वेरियस टाइप्स है वो बताओ. मैम एक लिसनिंग टाइप है, लिस्टिंग टाइप है, अच्छा. ये सब तरीका है जिसके थ्रू हम करते हैं. अच्छा ठीक है. यस मैम. फिर मैम एक मेमोरी, मेमोरी, ओके. और कुछ? और लर्निंग. लर्निंग, यस मैम. ठीक है. एक्चुअल में फोकस्ड ग्रुप रिसर्च में होता क्या है, कोई बताए? अनुराग, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ यू. एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा. मैम हम बाहर है इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया अभी. ऐसा धमकी दीजिएगा मैम तब ना सब ऑन करेगा. सब लोग कैमरा ऑन करो. रिसर्च पढ़ने बैठे हो, आराम से घर पे बैठे कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ऊपर से आपको फिर भी उसमें भी चाहिए कैमरा बंद करके आधा दिमाग कहाँ है आधा दिमाग कहाँ है कर रहे हो. एक क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर नहीं आता है, रिस्पॉन्स नहीं करते हो सबके सब. कोई एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है जो कि एक्टिवली रिस्पॉन्ड करे. क्वेश्चंस करने के लिए फिर वही हाल, एक दो क्वेश्चंस करेंगे फिर सब बाकी सबके सब कहाँ गए. ऐसे बड़ी एक्ट करते हो जैसे सबको समझ में सब कुछ आ गया, और अगर सबको समझ में सब कुछ आ गया है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम क्रिएट होता है मैम समझने के बाद. समझने के बाद होता है तो नेक्स्ट क्लास में तो समझने के बाद वाला केस आ जाना चाहिए. लास्ट क्लास में जो मैंने समझाया उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी तो पूछा जाना चाहिए ना. आयुषी, अनुराग, अमृत, आदित्य एंड कृष्णा, इन लोगों का कैमरा अभी भी ऑन नहीं है. अदिति, क्या कर रहे हो भास्कर तुम? चलो बताओ तो जरा, फोकस ग्रुप रिसर्च क्या है, कौन कौन बता सकता है? फोकस्ड ग्रुप रिसर्च क्या है, कौन कौन बता सकता है? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, जो भी बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, बताओ, हैंड रेज करो. किसी को कुछ भी नहीं पता?
भास्कर थोड़ा लॉजिकल आंसर देना, ठीक है? चलो बताओ। मैम फोकस ग्रुप में 2 ग्रुप होता है, हाँ ठीक है। एक एनालिसिस करता है, दूसरा उसका रिस्पॉन्ड करता है। एक एनालिसिस करते हैं और दूसरा रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। एक टाइप ऑफ फोकस ग्रुप का रिसर्च ये भी है, और भी है ना? यस मैम, हाँ डुअल मैम, वे एक और फोकस ग्रुप। क्रॉस चेक करता है मैम वो। हाँ क्या बोल रहे कृष्णा, फिर से बोलो। एक क्रॉस चेक भी करता है मैम उसका, जो उस हाँ पर एक तरीका वो भी है, आंसर ठीक देता है है। उसको हाँ क्विक रिप्लाई भी करता है मैम। हाँ, और भी कोई टाइप था एक? डुअल वे फोकस मैम ड्वेल वे ग्रुप। फोकस था, एक ड्वेलिंग वे फोकस था ना? हाँ मैम। यस मैम। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यस मैम। चलो एगो बता में दो। सिर्फ बोलेगा और हाँ दूसरे बोलो। में दोनों तरफ से बोला जाएगा। एक में से एक सिर्फ एक ही बोलेगा, किस में बोला जाएगा ये भी तो बताओगे ना? डुअल में मैम एक ग्रुप बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है तो ये सुनता है, और उसमें होता है मॉडरेट वाला टू में वे मैम, डुअल मॉडरेट में टू वे फोकस में मैम दोनों अच्छा बोलेगा एक ना। बोलता है तो दूसरा उसी समय क्विक रिस्पॉन्ड करता है उसको लॉजिक के हम्म, साथ में। ठीक है। मतलब जो भी जिसका जो लॉजिक है, जिसका जो ओपिनियन है, उसके हिसाब से उसको जजमेंट किया जाएगा। चलो ठीक है, सही है, समझ में आ गया, क्लियर है अब? तो फोकस ग्रुप में सिंपल कुछ नहीं समझ में आता तो इतना तो आप आराम से बता सकते हैं, देयर इज अ ग्रुप जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर फोकस्ड है और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए रिसर्च कर रहा है और उसका ओपिनियन सुना जाता है, ठीक है? एक्सपीरियंस सर्वे बताओ तो अभिषेक आप बताइए मुझे, एक्सपीरियंस सर्वे क्या है? मैम मैं प्रीवियस क्लास नहीं किया था, आपने एब्सेंट था। किए थे, ठीक है। और कोई? मैम इसमें जो वो पर्सन होता है जिसके पास का उस वर्क का एक्सपीरियंस होता है 10 साल या उससे ज्यादा का भी हो सकता है एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है मैम अदर पार्टी को। मैम म्यूट है। नहीं बताया कुछ, और बताओ, और कोई बता सकते हो? सोनाली तुम बताओ तो जरा। मैम एक्सपीरियंस सर्वे, मैम एक्सपीरियंस। एग्जांपल दे दें? एग्जाम्पल नहीं, पहले है क्या ये तो बताओ, फिर एग्जाम्पल से उसको क्लेरिफाई करना। मैम ये मतलब एक्सपीरियंस सर्वे उसको कहते हैं जिसके पास बहुत साल से किसी चीज का एक्सपीरियंस हो, आई मीन किसी भी एक्सपीरियंस फील्ड में। होना किसी का, इंसान का अपना क्वालिटी है, जी जी। क्वालिफिकेशन है, यू कैन से। सो एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए क्वालिफिकेशन है। वो सर्वे कब बन गया, वो सर्वे कब बन जाएगा, एक्सपीरियंस सर्वे कब बनेगा? मैम जैसे किसी को ऑर्गेनाइजेशन खोलना है तो उसको एक्सपीरियंस क्या करना है वो किसी एक्सपीरियंस से पूछेगा, या किसी को डॉक्टर पास जाना है वो कैसा डॉक्टर है ये क्या है, वो तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि लिटरेचर से तो पता नहीं चल पाएगा मैम, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ेगा उसमें। सोनाली तुमको समझ में आया क्या हुआ? यस मैम। एक्सपीरियंस आपका पर्सनल क्वालिफिकेशन होता है, किसी का भी पर्सनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है? जब आप एक्सपीरियंस सर्वे की बात करते हैं तो क्या वो पर्सनल क्वालिफिकेशन ही रह जाता है? नो मैम। आप उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करने का तरीका है कि आप किसी से पूछ रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं। तो एक्सपीरियंस सर्वे में हम करते क्या है? मैम किसी उस इंसान से किस अपने काम के बारे में पूछते जो जिस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस हो। हाँ, उस इंसान से तुम अपने काम के बारे में पूछ सकती मैम हो। जैसे कि वो अगर मान लीजिए हमको डॉक्टर के पास जाना है तो या किसी चीज के बारे में, तो
किसी देखो, एक्सपीरियंस डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर के पास इंसान 2 केस में जाता है, यहाँ भी हम थोड़ा डिफरेंस समझाने की कोशिश करते हैं। हैं। मैम ये एक्सपीरियंस तो मरना डॉक्टर मरना हो वाला बात नहीं होता है, सिंपल सी बात है। एक होता है आप एक्सपीरियंस के केस में आप डॉक्टर के पास सजेशन लेने जाते हैं, ऐसा कभी हुआ है जहाँ पे सजेशन ले रहे हैं, सिर्फ सजेशन ले रहे हैं, हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, दैट्स इट। डाइट के आप बारे में ले ट्रीटमेंट, यस, आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस। डॉक्टर का अगर एग्जांपल लेते हो तो यहाँ पे एक होता है आप अपने डिजीज को डायग्नोज कराना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरे केस में आप उसके सजेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ सजेशन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं। एक पेशेंट बहुत सारे डॉक्टर्स से सजेशंस ले सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट कराने नहीं जा सकता है। यस मैम, मम्मी से लेते हैं ना हम लोग खाना बनाने में, तो हाँ, बताओ तो ये चीज सजेशन कैसे लेते हैं, ठीक है, सजेशन ले रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस सर्वे जब कर रहे हो तो बहुत ये अलग टर्म आ गया ना, एक्सपीरियंस से वर्ड इस्तेमाल कर लेने से काम नहीं चलेगा ना। आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से, एक्सपर्ट पर्सन से आप सजेशन ले रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर काम को आप करने जा रहे हैं, उसमें आप उससे नॉलेज गेन कर रहे हो, क्वालिटी इंफॉर्मेशन ले रहे हो जिसको आप फर्दर इम्प्लीमेंट करोगे, या फिर उसी से सजेशन मांगो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर क्या करने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस सर्वे में क्या हो रहा है, यू आर डूइंग सर्वे, यू आर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स बट with the help of the experienced person। समझ आया क्या है? What you are doing, you are exploring the things with the help of experienced persons। यस मैम। So बात ये बोलोगी ना, एक्सपीरियंस लोगों से, एक्सपीरियंस सर्वे ये हो गया कि आप एक्सपीरियंस इंसान से बात कर लीजिए, चलो 2 मिनट जाके आप किसी मार्केट के रिसर्चर से बात कर लो, क्या हो गया एक्सपीरियंस सर्वे? 2 मिनट में तुम सर्वे कर लोगी? लिटरेचर रिव्यू से कम टाइम लगेगा, लिटरेचर सर्च से कम समय लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट में एक्सपीरियंस सर्वे हो जाएगा, होगा? कभी भी नो नहीं मैम, होगा। टाइम तो लगेगा। तो एक्सपीरियंस सर्वे हुआ क्या? सिंगल 1-2 स्टेटमेंट में कोई बता सकता है? अभिषेक तुम बताओ, अभिषेक यादव, क्या नाम है, चलो बताओ क्या है, अनम्यूट करिए, बोलिए क्या है एक्सपीरियंस सर्वे? अभी तो मैम आपने बताई। मैंने तो बता दिया लेकिन हम भूल गए वापस से, अब तुम बता दो। तुम लोग को बताने के बाद हम भूल जाते हैं, उसके बाद तुम जो बताते हो वो याद रहता है। चलो बताओ। मैम हम किसी सीनियर से एक्सपीरियंस लेते हैं, वो उसी को एक्सपीरियंस सर्वे बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी से तुम एक्सपीरियंस ले सकते हो? दैट्स मीन कि मैम उससे कुछ सीखते हैं, कुछ सजेशन लेते हैं मैम, मतलब सजेशन लेते हैं। सजेशन यू कैन से, तुम एक्सपीरियंस ले सकते हो किसी से, हम तुमको अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर कर सकते हैं। मैम आप जो अभी काश अभी हम मैम लोग को ऐसा कुछ हो जाता है। नॉलेज दे रही है मैम, तो वो क्या हुआ, एक्सपीरियंस ही दे रही है मैम। मैम मेरा एक्सपीरियंस सेंस लिया वो नहीं नहीं था, जाता है। हाँ तो सेंस क्या वो था? नहीं था, हाँ बताइए ना, मतलब कि तो वर्ड के लिए उससे कुछ पर्टिकुलर कुछ उससे नॉलेज लेते हैं ना, जैसे कुछ काम के रिगार्डिंग कोई जो काम सिंपल सा करते हैं। टर्म यू कैन यूज, you can use the experience of others for exploring the things। so किसका एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर रहे हैं आप? someone who is experienced, ठीक है, उस एक्सपीरियंस पर्सन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं यूज करने में, सिंपल। इतना सर दर्द करना क्या है? एक्सपीरियंस सर्वे क्या है? you are consulting with experienced person for exploring the things in market। तो मार्केट रिसर्च कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। कभी बैंक में इन्वेस्टमेंट किए हैं? सपोज नहीं किए हो, मान लो तुम लोग घर पे कोई किया है, उसके पहले कुछ काम करते हैं, सर्वे करते हो, पूछते हो किसी इंसान से बैंक में जाके क्या करेंगे, किसका क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा, ये पता करते हो कि चाहे कैसे ही पैसा दे दिए, पैसा ले लो, रख लो, जो करना है करो, यस ऐसा मैम, तो नहीं क्वेश्चन है। पेपर में भी करते हैं हम लोग, पूछते हैं मैम से कि ये आंसर दें कि नहीं दें। अच्छा ठीक है, ये एक्सपीरियंस सर्वे हुआ। इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें पूछ सकते हैं, मार्केट में एनालिसिस करते हैं, किस चीज का बिजनेस करें, क्या है, मान लो दो ऐसे कोई इंसान हो तुम्हारे आसपास
जो बहुत सारा बिजनेस कर चुका है, ठीक है। अब उससे पूछोगे किसमें ज्यादा बेनिफिट है, क्या है, मार्केट के हिसाब से कौन सा अच्छा होगा, ये सब वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकता है। तो तुम क्या कर रहे हो, उस एक्सपीरियंस पर्सन से जब बात कर रहे हो, तुम उसका एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, उससे समझ मार्केट के का यूटिलाइज सिचुएशन करेंगे देख मैम। उसको यूटिलाइज करेंगे फ्यूचर में। यस ये अब होता समझ है, में आ गया। ट्रांसफर नहीं हो सकता एक्सपीरियंस का। यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन, वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उस इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल करते हैं, बस यही होता है। बट एक मैम सिंपल, अलग अलग पर्सन से होगा ना? हाँ हो सकता है। एक्सपीरियंस सर्वे में ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक ही इंसान से सब कुछ पूछ लो, अलग अलग लोगों से भी पूछ सकते हो, ठीक है। यस मैम, क्लियर है मैम। हाँ ये पढ़ चुके थे हम, मैंने डिस्क्रिप्टिव शुरू किया था लास्ट क्लास में, अब एक्सपीरियंस से पूछ रहे हैं, उसका भी क्वेश्चन आएगा। आपको पता है आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? मास्टर्स, ठीक है, यस मास्टर्स के हैं। तो आपको अपने वर्ड्स के बारे में, जो भी वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में पर्टिकुलर होना पड़ेगा, ये वर्ड यहाँ सुटेबल है या नहीं, ठीक है, और एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी का मतलब नहीं आता है, रिसर्च मैम बहुत हम ही लोग हायर दोबारा लेवल। पढ़े नहीं थे नहीं। हाँ दोबारा क्यों नहीं पढ़े थे, मना तो मैंने किया नहीं था, सबको कहा था पढ़ने को, पढ़ो। रिसर्च में ये चीज मैंने बहुत बार कहा है, जब तक आप इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं कुछ समझ नहीं आएगा। मैम केस स्टडी बताइएगा तो मैम। कैमरा ऑन करो, पहले बात कर तुम। केस स्टडी पे पहले रिसर्च करने के सिचुएशन, टर्मिनोलॉजी तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, केस स्टडी करना शुरू कर देंगे पहले। हम समझा दीजिए एक बार फिर से फोकस ग्रुप। केस स्टडी के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था ना, व्हाट इज केस स्टडी? एक सेकेंड, ये कौन अभी, हाँ रोहित बताओ जरा तुम। मैंने क्लियर किया था लास्ट क्लास में केस स्टडी क्या है। मैम बोले थे सिमिलर मैम सिचुएशन रियल में हो रहेगा तब केस स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? अगर उसी सिचुएशन में रहेंगे तो केस स्टडी करेंगे। उसी सिचुएशन में रहेंगे तब केस स्टडी करेंगे, अच्छा बात है। बताइए। पूरा बताया मैम। हाँ पूरा बताइए, आधा अधूरा आंसर लेके क्या करने वाले हैं हम, उसका कुछ नया। Case historic companies which have the undergone other similar situations may be available. अच्छा मैंने केस स्टडी में दो चीज कहा था, एक है आप स्टोरी पढ़ते हैं, है ना, पहले से कोई स्टडी किया हुआ है, कोई रिसर्च किया हुआ है, तुम उसका स्टडी पढ़ते हो, जिसको बाकी जगह पेपर जो आप भी पढ़ते होंगे उसमें केस स्टडी कराया जाता होगा, तो वही होता होगा। एक ऑलरेडी स्टडीड टॉपिक है, आप उसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है, आप एक्चुअल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। अब जो केस स्टडी हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, जो रिसर्च में किया जाता है वो एक्चुअल सिचुएशन में तुमको डाला जाएगा। जैसे मान लो तुमको अगर 10 दिन का बोला जाए ये काम करो, कुछ पर्टिकुलर काम दे दिया जाए, तुम उसको कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो, क्या रिसर्च तुम्हारा अपना क्या इंट्यूशन आता है, वो सब कुछ इंक्लूड करके जो आप स्टडी करते हैं, दैट इज द केस स्टडी, और वो रिसर्च के हिसाब से होता है। और आप जो केस स्टडी अभी तक शायद पढ़े हो उसमें सिर्फ इतना होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप स्टोरी, कुछ ये टॉपिक है जिसके बारे में तुम पूरा कहानी जान रहे हो, उसमें एक्चुअल में रिसर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो कुछ भी इवेंट अगर होता है, कुछ भी एक पर्टिकुलर इवेंट अगर होता है, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को अगर दो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसमें आप क्या करते हैं, जो स्टोरीज है, जो सिचुएशन है, वो सब डील किया हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, आप बस सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, ठीक है। यही करते हो ना, जो केस स्टडी वगैरह किए हो अभी तक, यही करते हो। उसमें कैमरा ऑन करो सब लोग, तो किए ही नहीं कैमरा मैम। ऑन करो, नहीं किए हैं ऑन कभी? है। नहीं मैम, कैमरा तो ऑन है मैम। अच्छा नहीं किए स्टोरीज मैम। वगैरह कभी कराया नहीं क्या है क्लास में, केस स्टडी किसी कंपनी के बारे में या फिर कुछ ऐसा? नहीं नैनो वाला मैम, तो भी लोग तो बोल रहे थे किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैम। वो अभी तो कौन ऐसा ही हम लोग का था लॉजिक मैम, नैनो वाला में।
अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। केस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा कलेक्शन करते हैं शॉर्ट में, या फिर किसी कंपनी के बारे में मान लो तुमको जानना है, तो वहां जाके देख के समझ के सारा ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन सब कुछ कर रहे हो तुम जाके वहां पे, ठीक है। देख रहे हो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ समझ रहे हो, ये पूरा केस स्टडी है। पूरा का पूरा टर्म शुरुआत से लेके एंड तक आप जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आपको देखना और समझना और एनालाइज करना है। एनालिसिस वर्ड एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा जब आप रिसर्च की बात कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आता है मैम ये सब? जरूरी नहीं है, किसी भी रिसर्च में एनालिसिस जरूर आता है। यस मैम। एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, और वो कोई भी रिसर्च हो सब में आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी हम एनालिसिस करते हैं। केस बट स्टडी में क्वांटिटी पर्टिकुलर क्या करते हैं मैम? क्वांटिटी क्या करते हैं हाँ, तो डिस्क्रिप्टिव में? क्वांटिटी का भी एनालिसिस तो करते ही है ना। एनालिसिस किसी भी पोर्शन का करो, एनालिसिस हो रहा है ना, दैट मैटर्स। चलो ठीक है, ये आपका सारा टर्म हो गया। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में 4 पॉइंट्स थे, वही सब। इसको अच्छे से एकदम दिमाग में फिट बैठा लो। किसी भी मार्केटिंग के फील्ड में, कहीं भी आप बिजनेस वर्ल्ड में कुछ काम करना चाहते हैं, तो एकदम अच्छे से इस चीज को समझिए कि शुरुआत कहाँ से होता है, कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है, किसका क्या मतलब है। टर्मिनोलॉजी बहुत याद नहीं भी रहे तो चल जाएगा, बट जो होता है और किस तरह से होता है, मेथोडोलॉजी याद होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे करना है, नहीं करना है, ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और रिसर्च पेपर अगर पढ़ रहे हो, कोई भी रिसर्च, चाहे वो मार्केटिंग रिसर्च हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, या फिर कहीं भी रिसर्च आया हो, तो सबसे पहला चीज एकदम अच्छे से दिमाग में फिट बैठा लीजिए, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चंस, ये ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या बिहेवियर होगा, लॉन्ग टर्म तक यही होगा तो फिर क्या रिजल्ट्स आएगा, क्या चेंजेस आएगा, अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो दूसरे में क्या चेंज आएगा। ये सब देखना और समझना ही रिसर्च है। वैल्यूज बदल रहे हैं, क्या बदल रहा है, चेंजमेंट आ रहा है तो किस एक्सटेंट तक आ रहा है। अगर ये सब चीज अच्छे से समझते हो तभी तुम रिसर्च की बात सोच सकते हो। अदरवाइज रिसर्च बस समझ लो एक टर्म जानते हैं वही है, और बहुत बस उतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, ऐसा केस हो जाएगा। यस मैम, केवल पढ़े हैं किए नहीं है। मैम ठीक है, जब हाँ बोलो। मैम वन थिंग आई वांट टू आस्क कि लिटरेचर जो सर्वे रिसर्च होता है उसमें आप जैसे आप कह रही हैं कि भाई उसमें बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता, ये शायद इस एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारी बातें फिल्टर कर दी जाती है। हाँ, लिखी नहीं होती है, क्योंकि हर चीज तो लिखा नहीं जाएगा। जैसे मान लो बहुत कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है, जब प्रैक्टिकल में वो चीज करने जाओ तो तुमको वही सिचुएशन नहीं फेस करना होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। अब वो चीज उसको पता है जो आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। आपको जैसे थियोरेटिकली कुछ काम कर रहे हैं, आप यहाँ जाइएगा तो ऐसा ट्रैफिक मिलेगा, ये होगा, ये होगा, ये सब एक थियोरेटिकली आप सुन रहे हैं कोई बात, उस पे जो आपका रिएक्शन होगा और जो एक्चुअल फेस करिएगा उसका जो रिएक्शन होगा, दोनों डिफरेंट होगा। ये तो ऑब्वियस है, सबको पता है। तो इस तरह से जब रिएक्शंस बदलेगा तो जो टर्म आप थ्योरेटिकली जानते हैं ऐसा होता है, अब वो काम कैसे करता है ये आपको एक्सपीरियंस सर्वे में क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसे अगर पढ़े हो तो बहुत लोगों को ऐसा देखते हो कि बहुत पढ़ाकू लोग हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, किताबी कीड़ा ऐसा नाम, और प्रैक्टिकल लाइफ का कुछ पूछ तो पता चला कुछ नहीं पता है उसको। ऐसा होता है ना। तो लिटरेचर सर्च में यही होता है, आप किताबी कीड़ा बन के सब कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर लिए हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो काम कैसे करता है वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, वो कहीं कहानी नहीं लिखा जा सकता। जैसे मान लो इतनी सारी स्टोरीज ही पढ़ते हो, मान लो कोई स्टोरी पढ़ता हो, तुम लोग में से कुछ लोग हो सकता है जो स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, अब सबका स्टोरी अलग अलग है, तो तुम उससे कुछ सीख के अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन एग्जैक्टली उसी सिमिलर स्टोरी जैसा तुम्हारा लाइफ चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि सिचुएशन एनवायरनमेंट बहुत कुछ है जो बदल गया है। थियोरेटिकली ये करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब पता चला प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आप खाली झूठ ही बोलते हैं, होता है ना ऐसा। सो देयर मैक्सिमम चांस है
कि जो रियलिटी है और जो सिचुएशन तुम पढ़ रहे हो थियोरेटिकल टर्म, दोनों डिफरेंट होता है। और डिफरेंट हो, बहुत सारा फैक्ट अगर डेटा में लिखो, वही रिसर्च ही, मार्केट ही रिसर्च का बहुत सारा डेटा आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुत कुछ होता है जो आप अगर रिसर्च करने जाते हैं तो बहुत कुछ डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए सर्वे, सेंसस पता है सबको, सेंसस होता है हर 10 साल पे, इंडियन गवर्नमेंट कराती है। घर में कितने लोग हैं, काउंटिंग, कितना किसने कितना पढ़ा, क्या कास्ट किए, वो सब कुछ होता है, पूछा जाता है। तो अब आपके घर, आप 50 लोगों से मिलके 50 के घर का डेटा निकालो वो, और आपको एक लैपटॉप पे पूरा डेटा कोई मेल कर दे, मिल जाए। अब मुझे बताओ दोनों में ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा क्वालिटी इंफॉर्मेशन किसके पास होगा? जो हर घर में जाके पूछा है, किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, क्या फेक डेटा देते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि उसके पास उसका एज कुछ और हो, आपको कुछ और एज बता दे, होता है ना ऐसा। तो जो मार्केट में फील्ड में जाके सर्वे करके आया है उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, या जो मेल करके डेटा लाया है उसको इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा? बताओ। मैम जो मार्केट में जाके Obviously. इन्फॉर्मेशन लाया होगा उसको जो मार्केट उसको में मिला जाके हो, किया है। हाँ, जो किया है तो उसको क्वालिटी इंफॉर्मेशन ज्यादा मिला। डेटा तो वही लिख रहे हो जो वो लिखा है, वही आप मेल कर दिए किसी को, ठीक है। आपने एक्चुअल में सर्वे किया, गए 10-50 लोगों के पास, किसी कॉलोनी में गए हो, क्या कन्वीनियंट मार्केटिंग जो भी करना चाह रहे हो, सेल भी करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिला, वही इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को। लेकिन आप उस प्रैक्टिकल सिचुएशन को देख रहे हैं, तो उस प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिला, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला, जो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को बता सकते हो, पूरा का पूरा ट्रांसफर किया जा सकता है। जो आपने एक्सपीरियंस किया एग्जैक्टली उसको आप उस स्टोरी को बता सकते हैं, और वो कितना समझ पाता है उस पर डिपेंड करता है वो इंफॉर्मेशन कितना लेगा वो, ठीक है। 50 बार आपको टीचर बोलते हैं पढ़ो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, अब उसको आप कितना लेते हैं, किस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, वो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यही चीज आपको जो मिलेगा, अब जो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको मार्केट में जाके मिला, वो इंफॉर्मेशन क्वालिटी इंफॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो आपने डेटा नोट किया, लिखा, वो क्या है? क्वांटिटी इंफॉर्मेशन। सो क्वांटिटी इंफॉर्मेशन बोथ द केसेस में सेम होगा, लेकिन क्वालिटी इंफॉर्मेशन किसके पास होगा? जिसके पास एक्सपीरियंस है। ये इन डेप्थ एक्सपीरियंस, जब मैंने एक्सपीरियंस सर्वे की बात की थी, तो यही एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस जो उसको मिलता है उसका इस्तेमाल आपको करते हैं। आपको ये चीज कोई बता दिया, आप सपोज फील्ड में नहीं गए, तो कुछ तो इंफॉर्मेशन है जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन भी मिला तुमको। पहले, बहुत पहले की बात है, जब सेंसस होता था ना, गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती थी पर्सन पॉपुलेशन का, तो होता क्या था, बहुत लोग अपना एज क्या बताते थे, या तो 5 साल बताते थे, या तो 10 साल बताते थे, या तो 15 साल बताते थे। ऐसा हुआ है, ये एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट का जो डेटा रिलीज हुआ है ना, उसमें ऐसा मिलता था कि बहुत लोग क्या करते थे ना, अगर पूछा जाए एज, तो 8 साल है तब भी वो 5 साल लिख देंगे, 9 साल हो गया तो 10 साल लिख देंगे, 10, 12, 13 हो रहा है तब भी 10 ही साल लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि क्लस्टर जो है 5, 10, 15 एज ग्रुप जो 20 के अराउंड है ना, 5 के मल्टीपल, 10 के मल्टीपल में जो जा रहा है, वैसा एज ज्यादा दिखने लगा लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट को ये चीज ज्यादा दिखने लगा। अब बताओ, जो लोग वहां पे होंगे, जो रिसर्च करेंगे, उससे पता चल सकता था ये बात बहुत पहले कि इस तरह से एज को क्या किया जा रहा है, मर्ज करके कहीं बताया जा रहा है ना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ये कहाँ मिल जाएगा? जो सर्वे करने जा रहा है उसी को पता चल जाएगा। बाद में आप स्टडी करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा एज कहाँ दिख रहा है, 5 के अराउंड क्लस्टर्ड है, ठीक है। 7, 8, 10, 12 किसी का एज ही नहीं होता था। एक बार 5 एज बताता था, नहीं तो 10 बताता, नहीं तो 15 एज बताता था, 20 बताता था। कोई बीच में 6, 7, 8 नंबर आ रहा है ना, वो नहीं दिखता था लोगों को। तो ये जब स्टडी किया गया, बाद में देखा गया, तब ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि ऐसे एज बताया गया। लेकिन अगर आप जाके डेटा पूछ रहे हैं और बता रहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व भी तो कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वहां डिस्कशन करके ही पता चलता है कितना एज है, ऐसा है, लिखता है, तो वो इन्फॉर्मेशन तुमको फील्ड में पहले पता चल जाएगा, जो डेटा एनालिसिस से तुमको बाद में पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह का ये चीज एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है। अब लिटरेचर सर्च में तुमको क्या मिलेगा? वही 5, 10, 15, 20 का एज दिखेगा। अब बताओ, अगर हम ये कंक्लूड करें कि बिहार में 12 साल का कोई बच्चा ही नहीं है, तो ये कंक्लूजन किस तरह का जा रहा है? 13 साल का कोई बच्चा ही नहीं है,
8-9 साल का कोई बच्चा ही नहीं, या तो 10 साल का, या तो 15 साल का, या तो 5 साल का है। तो बिना इस एज के क्रॉस किए कोई 15 साल, 10 से 15 साल एक ही बार हो गया, बीच में 8, 9, 10 किसी का एज ही नहीं आएगा? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है? नो मैम। यही चीज होता है क्वालिटी और क्वांटिटी इंफॉर्मेशन में। तो लिटरेचर जब आप लिखते हैं तो उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो नहीं होता, फिल्टर करके वो हट जाता है, या फिर आप उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में ही फेस कर पाएंगे, देख पाएंगे, आप उसको थियोरेटिकल टर्म में नहीं देख सकते। ठीक है, या फिर मैम जानबूझ के फिल्टर कर दिया जाता है? कर दिया जाता है, कभी कभी ये भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी वो चीज नेचुरली हो जाता है। बहुत कुछ, जैसे मान लो किसी ने एग्जैक्ट ही आंसर दिया, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज क्या है, क्या मान लो आप क्वालिटी इंफॉर्मेशन को क्वांटिटी इंफॉर्मेशन भी कन्वर्ट करने में उतना अच्छा, जैसे मान लो तुम्हारे पर्सनालिटी इंटरव्यू लिया जाए, बहुत सारे एस्पेक्ट को देखा जाएगा, अब उसमें तुमको जो नंबर दिया गया है तुम्हारा मार्किंग तो उस हिसाब से होगा। इस पर्टिकुलर जो आपका रिएक्शन कैसा है, आंसर कैसे देते हैं वो, आपकी पर्सनालिटी कैसा है, ड्रेस कैसा है, मान लो बहुत कुछ फॉर्मल, ये वो इंटरव्यू में बहुत कुछ मैटर करता है। अब यहाँ पे जो मार्किंग दिया जाएगा, किस क्वालिटी को किस तरह से क्वांटिटी में, क्वालिटी मीन्स आपका पर्सनालिटी, और वो क्वांटिटी में बताया नहीं जा सकता। अब क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है ना, कितना मार्क्स मिला है आपको इंटरव्यू में, वो मार्क्स कैसे दिया जाता है? आपके आंसर के बेसिस पे, आपके रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे। वो मार्क्स जब कन्वर्ट किया तो जो इंटरव्यू लिया है वो तुम्हारे बारे में, किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू लेने जाते हो ना, तो जो इंटरव्यूअर है वो तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता है, तुम्हारी पर्सनालिटी को, ठीक है, ज्यादा जानता है एज कम्पेयर टू पूरे एम्प्लॉय, जहां भी वहां पे जो भी एम्प्लॉय होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, आपको उतने अच्छे से नहीं जानते हैं जितना अच्छा से वो इंटरव्यूअर जानता है, क्योंकि इंटरव्यूअर ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया है अलग अलग क्वेश्चंस का, तुम रिस्पॉन्ड कैसे कर रही हो, क्या है नहीं है, वो उसको ज्यादा समझ में आएगा, है या नहीं? बताओ। मैम। यस मैम। तो यही चीज होता है, क्वालिटी क्वांटिटी वर्ड यही आता है। क्वालिटी इंफॉर्मेशन है जिसको आप बता भी नहीं सकते लेकिन आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब वही इंटरव्यूअर वाला सिंपल सा एग्जांपल है, वो इंटरव्यूअर आपके बारे में कभी भी जानता है, कितना नेगेटिव पॉजिटिव कोई कुछ भी बोले आपके बारे में तो उसको ज्यादा समझ में आएगा। नेगेटिव पॉइंट भी है ना, तो उस नेगेटिव पॉइंट को आपके आंसर रिस्पॉन्स से वो मैच कहीं ना कहीं करा के देख सकता है, क्योंकि ओवरऑल पर्सनालिटी का जो इम्पैक्ट है वो उस पर ज्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। चलो, समझ आया ना ये चीज? यस मैम। यही है। तो लिटरेचर सर्च में आप जो करते हो, लिखा हुआ है पढ़ लिए काम खत्म, साइंस की बुक है पढ़ लो कहानी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। उस चीज को आप एक्सप्लोर करिएगा ना, बाहर जाके देखिएगा पत्थर भारी है, पत्थर और कागज जैसे गिराते हैं, अगर मान लीजिए एक स्टोन ले लिए, एक पेपर का पीस ले लिए, वो अगर अर्थ पे गिराते हैं तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, पेपर ज्यादा लेट से गिरता है, जो स्टोन है वो पहले गिर जाता है। ये ऑब्जर्व करके आप ज्यादा बेटर समझ रहे हैं ना। अब किताब में लिखा हुआ है ऐसा होता है तो बात खत्म हो गई, है ना। तो ये लिटरेचर सर्च ये बताता है कि गिरा ऐसा हुआ, वो बात खत्म हो गई। दूसरे केस में क्या हुआ, आपने वो एक्सपीरियंस किया, तो वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से मतलब बहुत लंबे समय तक रहेगा भी, और उस चीज को तुम ज्यादा बेटर समझ पाओगे, है ना। किसी काम को जब आप करके देखते हैं तो वो ज्यादा समझ में आता है। अब हर काम को तुम करके तो नहीं देख सकते हो, है ना, ये भी आपको पता है, आप हर काम को तो करके नहीं देख सकते। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्वे हेल्प करेगा, हर काम को तो करके उसने करके देखा है, तो अगर वो बताएगा तो वो ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन देगा, ज्यादा क्वालिटी इंफॉर्मेशन देगा, जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली किया है ना। लिटरेचर सर्च में ये नहीं होता। तो कंपेरेटिव रिसर्च, अब फोकस ग्रुप का देखो जो एग्जांपल है, फोकस ग्रुप में क्या हो रहा है, कुछ अलग अलग लोगों के एक्सपर्ट हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट को अगर कोई पॉलिसी बनानी होती है, ठीक है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो जो पहले पॉलिसी बनाने वाला एक टीम होता होगा, ठीक है, किस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पॉलिसी बनानी है वो पता करता है, उस फील्ड में क्या क्या कंडीशन टर्म्स जो भी है वो सब देखना समझना होता है। तो अब क्या होगा, अलग अलग फोकस ग्रुप होगा, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका एजुकेशनल इम्पैक्ट, जो भी है, कोई भी पर्टिकुलर प्लान पे क्या इम्पैक्ट है, ये सब चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो कोविड वाला ही केस ले लो, गवर्नमेंट वाला ही केस ले लो, इसमें क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एपिडेमिक की वजह से या फिर जो भी पैंडेमिक था उसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल, अगर
हम बात करें तो एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारा अलग अलग है। तो उसमें जो एजुकेशन वाले फील्ड का होंगे वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। एक फोकस ग्रुप टीम बना रहा है जो एजुकेशन के बारे में ही पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। दूसरा सोशल लेवल का देख लो, सोसाइटी में क्या क्या सिचुएशन चेंज हुआ है उसके हिसाब से वो एक्सपर्ट बताएगा। हेल्थ वाले पूरा हेल्थ के बारे में बताएंगे। तीनों अलग अलग लेवल का एक्सपर्ट है, अपने अपने हिसाब से ओपिनियन क्या क्या सिचुएशन है डिस्क्राइब करेगा। इन सब के बेसिस पे एक इंसान को अगर डिसीजन लेना है तो सबका ओपिनियन मैटर करता है या नहीं करता है, बताइए। करता है मैम। करेगा ना। करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कोई एक इंसान से अगर हम पूछे यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस ले लें तो काम चलेगा एक्सपीरियंस सर्वे वाला? नहीं मैम, नो मैम। 4-5 लोगों से और ज्यादा हाँ, तो लोगों यहाँ से पे अलग अलग लोग हमें देंगे एक ओपिनियन अलग अलग फील्ड का, उसके बेसिस पे अब हम डिसीजन ले रहे हैं या फिर उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशलिस्ट जो है वो अपना क्या ओपिनियन देते हैं, जो हेल्थ और मेडिकल सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनका क्या अपना ओपिनियन है, एजुकेशनल लेवल पे देखें, इमोशनल लेवल पे, बहुत सारा अलग अलग वैल्यूज आप ले सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपना स्टडी करिए, क्योंकि कोई एक इंसान इसका एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे सकता। हेल्थ वाले सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड टर्म ही बताएंगे, एजुकेशन वाले सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड टर्म ही बताएंगे, क्या कैसे अफेक्ट हुआ है लोगों का परफॉर्मेंस, एग्जाम का रिजल्ट, ये वो उसके हिसाब से बताएंगे, है ना। इसी चीज को फोकस के केस में देख रहे हैं, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल लो, सिचुएशन बदल लो, आराम से समझ में आ जाएगा। अब एक इंसान से तो ये नहीं समझ में आने वाला है, कोई भी अपना ओपिनियन देगा, एक ही इंसान दे रहा है। अब इस तरह से अलग अलग लेवल से तुम जब बात करोगे तो अलग अलग लेवल का इंफॉर्मेशन मिलेगा और क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो फिर जो केस स्टडी है वो क्या होता है, केस स्टडी इन सब से डिफरेंट होता है। केस स्टडी में क्या होता है, जब आप केस स्टडी करते हैं तो इन तीनों में जो इंफॉर्मेशन मिला है उसका इस्तेमाल करके आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे काम करके प्रैक्टिकली उस इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्वे थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपीरियंस सर्वे, फोकस ग्रुप, और ये आपका क्या था एक और एक्सपीरियंस सर्वे, लिटरेचर सर्च, ये सब क्या मिल रहा है, एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो सब थ्योरेटिकल टर्म है। जब केस स्टडी में तुम आते हो तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन तुमको मिला है तुम उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हो, तो जो चीज थ्योरेटिकली पढ़े हो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हो, उसको ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हो, ये सारा टर्म यहाँ आता है, ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं मैम, मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। एनीवन एल्स? नो मैम, नहीं है अब, श्योरली नहीं है ना? नो मैम, मैम कहाँ तक आप पढ़ा दी है अभी? एक्सपीरियंस सर्वे तक हम पढ़ाए थे, डिस्क्रिप्टिव शुरू करना था, डिस्क्रिप्टिव थोड़ा बहुत लास्ट डे बताया था। ये वही वाला कंफ्यूज आत्मा सबको देख के हम फिर वही डिस्कशन शुरू कर दिए। एक्सपीरियंस सर्वे, लिटरेचर सर्च। अब एक बार थोड़ा लैंग्वेज में आप फिर से हम बोल रहे हैं पढ़ लेना, ठीक है। बीच में तुम लोगों को टाइम मिलता है तब भी पता नहीं क्या कर रहे होते हो और कितना सारा काम कर रहे होते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार पढ़ लेना लैंग्वेज में कैसे बात करेंगे। सिचुएशन यही होगा, एग्जाम्पल्स, अलग अलग सिचुएशन को अपने दिमाग में सोचो, समझो, एनालाइज करो, तभी ये पेपर काम का है, ठीक है, तभी ये पेपर काम का है। कोई पॉलिसी बनाना है, जैसे मान लो यही चीज था तो एक बार सारा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं ना किया जा सकता है। जैसे मान लो कोविड का जो ये बना था, वैक्सीनेशन हुआ है ना, वैक्सीन बना है ना, वो वैक्सीन क्या एक डिपार्टमेंट के बेसिस पे बन गया होगा? मेडिकल वाले बनाए होंगे, कुछ मिला होगा, फिर उसमें जो ये प्लान लाया गया कि पहले इस एज के ग्रुप के लोगों को दिया जाए, फिर दूसरे एज ग्रुप को दिया जाए, फिर ऐसे किया जाए, ये सब कोई एक इंसान तो नहीं ना बनाया है, अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस इस्तेमाल हो रहा है इसमें, है या नहीं। एजुकेशन पॉलिसी जो बनती है वो क्या किसी एक इंसान का डिसीजन होता है? उस एक इंसान का डिसीजन अगर होगा भी तो उसमें बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन होता है या नहीं।
अलग अलग लोगों के एक्सपर्ट लोग होंगे, वो उसको डिजाइन कर रहे हैं। कोर्स डिजाइन होता है, वो क्या एक इंसान के बस की बात है पूरा का पूरा कोर्स No, डिजाइन ma'am. करना? नहीं कर सकता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से वो चीज डिजाइन होता है, उसके हिसाब से उसको लाया जाता है। ऐसे एक इंसान का काम नहीं है। और अलग अलग लोगों से 50 लोगों से 500 लोगों से तुम ढूंढते रहोगे, बात करते रहोगे, रोड पे भटकते तो मिलेगा नहीं। तो वहां से कैसे करना है? ग्रुप बनाया गया, ये किया गया, वो सारा एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हमें पढ़ना होता है। तो पहले उसमें होता क्या है ये चीज समझ में आ जाए। प्रोसेस अगर समझ में आ जाता है तभी तो हम मेथोडोलॉजी में आएंगे ना, कैसे करेंगे, क्या होता है, पहले ये तो पता चले, उसके बाद कैसे करेंगे। ऐसे करेंगे तो ऐसे ही क्यों करेंगे, सवाल ये भी होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर रिसर्च की बात नहीं कर सकते। रिसर्च का ओरिजिन क्या है, व्हाई, व्हाट, यही सब क्वेश्चन से ही शुरू होता है, हाउ। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन, फिर रिसर्च ही नहीं होगा, फिर कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताएंगे। इससे जो कुछ भी कंफ्यूजन है टिल नाउ, ठीक है, फर्स्ट 2 यूनिट जो था वो यहाँ तक खत्म करके रखो, फिर हम टेस्ट भी लेने वाले हैं। ठीक है मैम, इसी मंथ लेंगे, होली के बाद, होली के जस्ट बाद। मैम होली होली है मैम, काले की टेंशन दे रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, उसमें समय मिलेगा तुम लोगों को, अच्छा से पढ़ लेना थोड़ा बहुत, 1-2 दिन। मैम होली खेलेंगे क्या पढ़ेंगे मैम? होली खेल लेना, उसके पहले थोड़ा पढ़ लेना। नहीं मैम, अभी टेस्ट नहीं होगा, अब नेक्स्ट मंथ में। नहीं, होली के बाद जब जी ओपन होगा ना तो फिर हम हो गए 21-22-23 को ले, अभी छोड़ दे। कृष्णा क्या बोल रहे? बोल रहा है कब कि से मार्च में अगला साल का मार्च में लीजिएगा। सपने बंद कब से होगा मैम क्लास? सपने वही देखना चाहिए जो होने का चांस रहे, ठीक है ना। रिसर्च पढ़ रहे हो ना तो रिसर्च करो, एनालाइज करो, क्या ये फिजिबल है। नहीं तो रिसर्च कर लिया मैम, अप्रैल में होगा। तो तुम्हारा जो है ना रिसर्च वो इफेक्टिव नहीं है, मैम ऑफलाइन सबको आने मिसलीडिंग दीजिए, उसके रिजल्ट बाद देगा, टेस्ट लेंगे। मिसलीडिंग यस रिजल्ट मैम, देगा। ऑफलाइन सबको आने दीजिए, सब बच्चा ऑफलाइन वो देगा मजा वो मैं सब्जेक्टिव लूंगी, अभी कॉन्सेप्चुअल लूंगी मार्किंग की तरह। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आंसर देना है। जो बाद में होगा वो आपको सब्जेक्टिव आंसर देना होगा। मैम एक ही टेस्ट लीजिए ना, आप 2 बार 3 बार क्यों ले रहे हैं? भास्कर भागवत में तो और बढ़ते जा रहा है। मैम चलो, एक टेस्ट लीजिए, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव लीजिएगा चाहे मार्क्यू लीजिए, दोनों ही लेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव लेंगे, बाद में डिस्क्रिप्टिव लेंगे। चलो ठीक है, बाकी आ जाएगा कोई हार्ट अटैक डिस्कशन मैम। नहीं, डिस्कशन की जरूरत नहीं है इसमें, एक्सपर्ट एडवाइस नहीं चाहिए मुझे। चलो ओके।